आज हम पढ़ेंगे विस्तीर्ण विद्युत क्षेत्र में आवेश पर किया गया कार्य रेखा समाकलन के रूप में। कल हमने विद्युत क्षेत्र और उसकी फिजिकल इम्पोर्टेंस पढ़ी थी कि माध्यम में यदि कोई आवेश रखा है तो अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करता है। यदि उसके चारों ओर जो एक क्षेत्र है वो तब विद्युत क्षेत्र कहलाता है, और उसमें यदि किसी दूसरे आवेश को लाया जाता है तो उस पर बल लगता है, और वो आकर्षित बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो वो आकर्षण बल नहीं होगा। कौन सा होगा? प्रतिकर्षण होगा, यानी दोनों धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। लेकिन यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो वो बल आकर्षण बल होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ने चाहेंगे कि यदि कोई हमारे पास स्थिर विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई आवेश लाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य किस तरह से रेखा समाकलन के रूप में होगा, वो हम देखेंगे। तो यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पथ की कल्पना की जाए तो उस पथ पर विस्थापन की दिशा में अल्पांश dl व अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र E के अदिश गुणनफल का समाकलन विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। ये चित्र भी बता रखा है। यहाँ पे ये AB, यहाँ देख रहे हैं आप चित्र में, ये बिंदु A है ऊपर, और ये नीचे बिंदु B है, ठीक है ना। ये तो A और B के मध्य में ये एक पथ ले लिया, और इसका ये अल्पांश भाग आप देख रहे हैं, ये dl हो गया, ठीक है। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र माना कि इस dl लंबाई अल्पांश जो लिए उसके मध्य बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें और वो ये E हो, ठीक है। तो E और dl के मध्य जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका रेखा समाकलन ले लिया जाए तो AB के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन हम इस तरह से लिख सकते हैं। और किसी विद्युत क्षेत्र E में स्थित आवेश के ऊपर तब लगने वाला जो बल है हम जानते हैं F = -Q × E होता है। इस आवेश Q को अल्पांश dl से विस्थापित करने में किया गया कार्य हम जानते हैं बल इंटू विस्थापन होता है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। कार्य क्योंकि अदिश राशि है तो ये अदिश गुणनफल होगा F.dl। इसलिए बिंदु A से B तक आवेश Q को ले जाने में जो किया गया कार्य है F.dl, और F का मान आपने रख दिया -QE, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। -Q को बाहर ले गए तो ये E.dl आ गया, ठीक है ना। अतः आवेश Q को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र E के रेखा समाकलन के Q गुना के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये जो किया गया कार्य है वो इस अल्पांश dl पर, जो कि हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए A से B तक के पथ के, इसलिए उन सब का सदिश योग है ये, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखा समाकलन कहेंगे। A से B तक तो संपूर्ण पथ आ जाएगा, उस पर ये विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन को यदि हम आवेश से गुणा कर दें तो वो किए गए कार्य के बराबर आता है। इसलिए ये यहाँ पे जो परिभाषा दे रखी है उसको मैं वापस पढ़ता हूँ। Q को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र E के रेखा समाकलन के Q गुना के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, यानी Q को हम 1 कर दें, ठीक है, इस Q को 1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, A से B तक हो जाएगा, और यदि माइनस को कर दें तो B से A तक हो जाएगा, ठीक है। माइनस को यदि अंदर इंक्लूड करना चाहे तो अपर लिमिट चेंज हो जाएगी। तो एकांक आवेश को हम क्या करें, यहाँ से इस, अगर हम कहेंगे यहाँ पे किया गया कार्य है तो यदि हम 1 कूलाम आवेश को B बिंदु से इस पथ पे ले जाएं और A तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो एक तरह से W कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन यहाँ से यहाँ तक हो गया, और Q को 1 कर दिया तो ये F.dl ही तो हुआ, जिसमें Q 1 हो गया। इसलिए विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर होता है। और यदि वक्र AB एक बंद वक्र, अर्थात वह वक्र जो स्वयं को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करे, तो बंद वक्र के चारों ओर विद्युत का रेखा समाकलन हम इस तरह से, ये यहाँ और जा रहा है और वापस बिंदु ये यहाँ से होकर वापस B पर आ जाए, तो ये हमारे पास जो बंद A और प्रारंभिक अंत दोनों बिंदु समान हो जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, दोनों तरफ आपको लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, है ना। बंद पथ हो गया ये, क्लोज्ड पाथ। इसलिए यहाँ जो सूत्र बता रहा है E.dl
उसमें इस समाकलन को इस तरह से लिखा है, ठीक है ना, आप समझ लें। ई डॉट डी एल ये बंद पथ के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन किया जाता है और उसको हम इस तरह से लिखते हैं जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया। तो विद्युत क्षेत्र के लिए लेकिन ई डॉट डी एल का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जब दोनों सीमाएं समान होती है तो हम देखते हैं उसका समाकलन क्या हो जाता है, पहले जो मान आएगा उसका दूसरा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, इसलिए दोनों कट जाएंगे। यानी उसको सोल्व करने के बाद जो मान आएगा उसमें पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर लोअर लिमिट लिखते हैं, लेकिन दोनों ही मान समान हैं तो कुल मान समाकलन का क्या आता है? 0 आता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद पथ के लिए क्या हो गया? शून्य हो गया। अतः विद्युत क्षेत्र में बंद वक्र में आवेश द्वारा किया गया कार्य ई डॉट डी एल वक्र के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को संयोजित करने वाले पथ पर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार अभिष्ट क्षेत्र ई को किसी अन्य फलन के ग्रेडियंट द्वारा निरूपित कर सकते हैं और हम तब इसको E = माइनस डेल फाई, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बाहर माइनस होना चाहिए। विभव प्रवणता की जो दर है उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है विद्युत क्षेत्र का मान, ये यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। अतः विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? संरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें यदि हम इसको डेल फाई के रूप में लिख सकें। अतः विद्युत क्षेत्र ई संरक्षित क्षेत्र होता है, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं इसको, और फलन फाई उस क्षेत्र का अदिश विभव कहलाता है। यदि हमारे पास, और यहाँ ध्यान रखें आप, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, E = माइनस डेल फाई होना चाहिए, है ना। और डेल आप पढ़ चुके हो पहले, डेल वेक्टर आपको पता है ना, प्रवणता ग्रेडियंट जिसको हम बोलते हैं, और वो आपने एक बार फिर आपको बता दूं, आई कैप डेल बाई डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल्टा जेड, ये प्रवणता यानी डेल वेक्टर का मान था। जहाँ आई कैप जे कैप के कैप क्या है? एक्स वाई जेड दिशा में एकांक सदिश है, ये आप पढ़ चुके हो। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र ई को हम अदिश विभव के रूप में क्या सूत्र लिखेंगे, तो वो यहाँ पे ये बता रखा है, E = माइनस डेल फाई। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास ऐसा क्षेत्र है, स्थिर विद्युत क्षेत्र किसको कहेंगे? जब आवेश स्थिर हो तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और तब वो स्थिर विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और उसमें हम किसी पथ की कल्पना की जाए, जहाँ पे यहाँ पे ये ए बी बता रखा है, और ये भी यदि बंद पथ कर दिया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बंद पथ कर दिया जाए तो उसके सापेक्ष विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इसलिए हम इसको संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ये कारण भी 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र को हम संरक्षित क्षेत्र का एग्जाम्पल है, सिद्ध करिए। तो आपको ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ई डॉट डी एल का जो इंटीग्रल आया बंद पथ के लिए वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसके बनते हैं, वो आपको बताने हैं। और विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन चूँकि आप पहले पढ़ चुके हो, ए से बी तक ये जो परिभाषा है वो आप पहले पढ़ चुके हो, यहाँ पे फिर दोबारा रिपीट हो रही है। उससे वो वहाँ रेखा समाकलन में आपने डिटेल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? जो पद था ए से बी तक उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो आपने पहले DL1 के साथ लिया, ए वहाँ लिया था A1 D1, फिर A2 D2, फिर A3 D3, इस तरह से आपने याद हो तो फिर उसको हमने क्या किया था? समेशन AI DLI कर दिया था डॉट, फिर I = 1 to जो भी अपने पास n भाग कर दिए थे, और यहाँ पे लिमिट DL टेंस टू 0 कर दिया था। तो इस लिमिट समेशन जो था और DL टेंस टू 0 था, उसको आपको याद हो तो हमने इंटीग्रेशन में बदल दिया था और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ले लिए थे, और तब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान कर दें तो हम उसको बंद पथ वहाँ पे कहा था, और तब इसको इंटीग्रेशन को C के रूप में लिख दिया था, तो ये बंद पथ हो गया था। और तब हमें बताना है कि E डॉट डी एल का मान 0 हो जाता है, इसलिए हम इसको संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक हो गए, तो वहाँ से लेकर आप अगर चार्ज को ले जा रहे हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र के अंदर, और वापस उसी बिंदु पर ला रहे हैं, तो किया गया कार्य 0 होगा। समझ में आ गया? किसी भी स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को यदि आप
एक बिंदु से स्टार्ट करके किसी पथ पे ले जाकर वापस उसी बिंदु पर लाते हैं तो किया गया कार्य का मान शून्य होता है, या हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन शून्य होता है, इसलिए ई को हम संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वाइवा में भी पूछते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो भी आपको आंसर देना है। बाकी और हम आगे अध्ययन करेंगे तो आप इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। धन्यवाद।